सभी छात्रों को नमस्कार। गुड मॉर्निंग। सहजानंद ग्लोबल स्कूल में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 4 विषय हिंदी, इकाई 19 मेरी साइकिल के बारे में आज हम पढ़ेंगे। छात्रों, आज हम मेरी साइकिल के बारे में पढ़ेंगे, तो सभी छात्रों का ध्यान अपनी अपनी किताब में रहेगा। आपकी किताब में पेज नंबर 42 पर दरेक यानी कि सभी छात्रों का ध्यान रहेगा। आपको आपकी किताब में देखना है, फिर समझना है और इस वीडियो में जैसे कहते हैं इस तरह आपको अपनी किताब में आंसर लिखना है। तो छात्रों, हम सबसे पहले शब्दार्थ के बारे में पढ़ेंगे, तो आप सभी का ध्यान अपनी किताब में रहेगा। शब्दार्थ, पहला शब्द है साइकिल। कौन सा शब्द है? साइकिल। साइकिल का इंग्लिश वर्ड है बाइसिकल। वर्षगांठ, उसका इंग्लिश वर्ड है बर्थडे। उपहार, उसका इंग्लिश वर्ड है गिफ्ट। घूमना, उसका इंग्लिश वर्ड है टू मूव अबाउट। तो छात्रों, इस तरह आपको भी अपनी किताब में दिए गए शब्दार्थ को पढ़ना है, समझना है। छात्रों, आप चित्र में देख रहे हो, यहाँ एक लड़का है। वह क्या करता है? साइकिल चला रहा है। वह साइकिल चला रहा है। छात्रों, अब हम कहानी के बारे में पढ़ेंगे। मेरा नाम रोमिल है। मेरे पास एक साइकिल है। यह साइकिल मुझे अपनी वर्षगांठ पर मिली थी। पिताजी ने मुझे वह उपहार में दी थी। तब से वह मेरी मित्र बन गई है। साइकिल पर बैठकर मैं स्कूल जाता हूँ। साइकिल पर बैठकर घूमना मुझे बहुत पसंद है। साइकिल की दौड़ में मुझे इनाम मिल चुका है। मैं उसे पवन परी कहता हूँ। वह जब चलती है तब हवा से बातें करती है। मेरी साइकिल मुझे बहुत प्रिय है। छात्रों, आप देख सकते हो, यहाँ यह रोमिल नाम का जो लड़का है, आप चित्र में आपने देखा कि रोमिल नाम का जो लड़का है वह क्या करता है? साइकिल चला रहा है। तो यहाँ लिखा है कि मेरा नाम रोमिल है। इस लड़के का नाम क्या है? रोमिल है। मेरे पास एक साइकिल है। लड़के के पास क्या है? एक साइकिल है। यह साइकिल उसे किसने दी थी? उसके पिताजी ने जब उसकी वर्षगांठ पर उपहार के तौर पर उसे भेंट में दी थी। तब से वह मेरी मित्र बन गई है। तब से साइकिल रोमिल की मित्र बन गई है। साइकिल पर बैठकर मैं स्कूल जाता हूँ। रोमिल नाम का जो लड़का है वह साइकिल पर बैठकर स्कूल में जाता है। साइकिल पर बैठकर घूमना मुझे बहुत पसंद है। रोमिल क्या कहता है कि साइकिल पर बैठकर घूमना यानी कि फिरना मुझे बहुत पसंद है। साइकिल की दौड़ में मुझे इनाम मिल चुका है। साइकिल की जब दौड़ थी तब रोमिल को इनाम भी मिल चुका है। मैं उसे पवन परी कहता हूँ। रोमिल है वो साइकिल को पवन परी कहता है। वह जब चलती है तब हवा से बातें करती है। साइकिल जब चलती है तब साइकिल क्या करती है? हवा से बातें करती है। मेरी साइकिल मुझे बहुत प्रिय है। रोमिल क्या कहता है कि मेरी साइकिल मुझे बहुत प्रिय है। रोमिल नाम का जो लड़का है उसे साइकिल बहुत प्रिय है। छात्रों, अब हम कहानी
पढ़ चुके, कहानी समझ गए। अब हम स्वाध्याय के बारे में पढ़ेंगे। स्वाध्याय प्रश्न नंबर 1, कोष्ठक से उचित शब्द चुनकर खाली जगह भरिए। सूचना क्या दी गई है? कोष्ठक से उचित शब्द चुनकर खाली जगह भरिए। यानी कि छात्रों, यहाँ कोष्ठक में शब्द दिए गए, उनमें से हमें सही विकल्प चुनकर खाली जगह में लिखना है। तो यहाँ कौंस में यानी कि कोष्ठक में शब्द दिए गए हैं। कौन से शब्द है? इनाम, वर्षगांठ, घूमना, हवा। तो अब हम खाली जगह पढ़ेंगे। 1 नंबर, यह साइकिल मुझे अपनी खाली जगह पर मिली थी। यहाँ क्या लिखा है? यह साइकिल मुझे अपनी खाली जगह पर मिली थी। आंसर वर्षगांठ। 2 नंबर, साइकिल पर बैठकर खाली जगह मुझे बहुत पसंद है। यहाँ क्या लिखा है? साइकिल पर बैठकर खाली जगह मुझे बहुत पसंद है। आंसर घूमना। 3 नंबर, साइकिल की दौड़ में मुझे खाली जगह मिल चुका है। यहाँ क्या लिखा है? साइकिल की दौड़ में मुझे खाली जगह मिल चुका है। तो आंसर इनाम। 4 नंबर, वह जब चलती है तब खाली जगह से बातें करती है। यहाँ क्या लिखा है? वह जब चलती है तब खाली जगह से बातें करती है। आंसर हवा। छात्रों, आपको भी अपनी किताब में इस तरह खाली जगह भरना है। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ सूचना क्या दी गई है? निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 1 नंबर, रोमिल को साइकिल किसने दी थी? प्रश्न क्या है? रोमिल को साइकिल किसने दी थी? आंसर, रोमिल को साइकिल उसके पिताजी ने दी थी। 2 नंबर, रोमिल साइकिल पर बैठकर कहाँ जाता है? प्रश्न क्या है? रोमिल साइकिल पर बैठकर कहाँ जाता है? आंसर, रोमिल साइकिल पर बैठकर स्कूल में जाता है। 3 नंबर, रोमिल ने साइकिल का क्या नाम रखा है? प्रश्न क्या है? रोमिल ने साइकिल का क्या नाम रखा है? आंसर, रोमिल ने साइकिल का नाम पवन परी रखा है। 4 नंबर, साइकिल कब हवा से बातें करती है? प्रश्न क्या है? साइकिल कब हवा से बातें करती है? आंसर, साइकिल जब चलती है तब हवा से बातें करती है। छात्रों, आपको भी अपनी किताब में इस तरह प्रश्न के उत्तर लिखना है। प्रश्न नंबर 3, बिंदुओं को जोड़कर चित्र बनाइए। यहाँ सूचना क्या लिखी है? बिंदुओं को जोड़कर चित्र बनाइए। छात्रों, यहाँ बिंदुओं दिए गए हैं। यहाँ तो हमें बिंदुओं को जोड़ना है, फिर चित्र बनाना है। यह कौन सा चित्र बन गया? नाव का चित्र। कौन सा चित्र? नाव का चित्र, यानी कि होड़ी का चित्र। तो छात्रों, आपको अपनी किताब में दिए गए बिंदुओं को जोड़कर चित्र बनाना है। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित वाहनों के नाम पढ़िए और हिंदी में लिखिए। प्रश्न 4 में सूचना दी गई है। निम्नलिखित वाहनों के नाम पढ़िए और हिंदी में लिखिए। यानी कि छात्रों, यहाँ वाहन दिए गए हैं, उसको हमें पढ़ना है, फिर हिंदी में नाम लिखना है।
तो सबसे पहला चित्र दिया गया है बैलगाड़ी। कौन सा चित्र दिया गया है? बैलगाड़ी का। बैलगाड़ी का इंग्लिश वर्ड है ब्लॉक कार्ट। क्या है? ब्लॉक कार्ट। तो हमें यहाँ लिखना है बैलगाड़ी। क्या लिखना है? हिंदी में लिखना है बैलगाड़ी। 2 नंबर का चित्र दिया गया है तांगा। कौन सा चित्र है? तांगा। उसका इंग्लिश वर्ड है हॉर्स कार्ट। तो हमें हिंदी में नाम लिखना है तांगा। 3 नंबर का चित्र है स्कूटर। कौन सा चित्र दिया गया है? स्कूटर। उसका इंग्लिश वर्ड है स्कूटर। उसे इंग्लिश में स्कूटर ही कहते हैं। हमें यहाँ हिंदी में लिखना है स्कूटर। उसके नीचे चित्र दिया गया है रिक्शा। कौन सा चित्र दिया गया है? रिक्शा। तो हम ये इंग्लिश वर्ड क्या होता है उसका? रिक्शा। तो हमें हिंदी में लिखना है रिक्शा। छात्रों, आपको भी इस तरह अपनी किताब में लिखना है। रिक्शा के नीचे चित्र दिया गया है नौका। कौन सा चित्र है? नौका। तो इसका इंग्लिश वर्ड है बोट। उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? बोट। हमें हिंदी में लिखना है नौका। उसके नीचे चित्र दिया गया है जहाज। कौन सा चित्र है? जहाज। उसका इंग्लिश वर्ड है शिप। कौन सा है? शिप। हमें हिंदी में लिखना है जहाज। उसके नीचे चित्र दिया गया है रेलगाड़ी। कौन सा चित्र है? रेलगाड़ी। उसका इंग्लिश वर्ड है ट्रेन। उसका इंग्लिश वर्ड क्या है? ट्रेन। तो हमें हिंदी में नाम लिखना है रेलगाड़ी। उसके नीचे चित्र दिया गया है हवाई जहाज। कौन सा चित्र है? हवाई जहाज। उसका इंग्लिश वर्ड है एरोप्लेन। क्या है? एरोप्लेन। तो हमें हिंदी में नाम लिखना है हवाई जहाज। छात्रों, आपको भी अपनी किताब में इस तरह पढ़ना है, फिर हिंदी में नाम लिखना है। छात्रों, आपको इस कहानी को समझना है, फिर आपकी किताब में दिए गए प्रश्नों के आंसर लिखना है। छात्रों, आपको इस वीडियो को ध्यान से सुनना है, फिर आपको इस वीडियो की PDF भेजी जाएगी। आपको आपकी हिंदी की नोटबुक में सुंदर और स्वच्छ अक्षर से लिखना है और अपनी किताब में दिए गए प्रश्नों के उत्तर भी लिखना है। छात्रों, हमारा वीडियो यहाँ पूर्ण होता